स्टूडेंट्स, हमने बात की टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स टू टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देते हैं एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देते हैं। तो आज हम यहाँ पे करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होती है। हमने पहले देखा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कौन देते हैं, ग्रीन प्लांट्स देते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो होती कैसे है, हमें मालूम है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो, यहाँ पे जो फोटो का मतलब है वो क्या है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब है बनाना, मतलब लाइट की हेल्प से जो फूड बनता है प्लांट्स में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, मींस वो कैसा मटेरियल चाहिए हमें जिससे फूड बनता है ऑटोट्रॉप्स में, मींस ग्रीन प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सेकंड वाटर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर से लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हमें पता है प्लांट्स के लीफ में सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग है। स्टोमेटा लीफ में ओपनिंग है जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर एंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। उसके बाद वाटर, प्लांट्स जो वाटर है वो लेते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। प्लांट जो है वो सॉइल से जो वाटर है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर हो चुका है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो कैसे अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट से। तो हम अगर देखें फोटोसिंथेसिस की, अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, द प्रोसेस by which plants prepare their food from inorganic matter, from inorganic मैटर। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो मटेरियल है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। प्लांट्स अपना जो फूड है वो इनऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक से जो फूड कौन सा बनेगा, ऑर्गेनिक, मींस प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में होती कहाँ है। हमें मालूम है कि जो प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा दिखेगा हमें, देखिए क्लोरोप्लास्ट का अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट का होना प्लांट्स में क्या
बना के देगा, हमें फूड बना के देगा। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं? अगर हम फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशन देखें तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड, एक वर्ड मैंने आपको नहीं बोला पहले, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक फूड। ये फूड है प्लांट का, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट आप कुछ भी लिख सकते हो, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फूड है ये प्लांट का, और ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बैलेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बना फूड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कारण है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? इन द क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल है। बाहर वाली को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें होते हैं हमारे पास थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स डिस्क शेप होंगे। ये एक जो डिस्क है उसे हम थैलेकॉइड बोलेंगे, और इस पूरी जो लेयर है, जो थैलेकॉइड एक के ऊपर एक एक, जैसे हम कॉइन्स को रख दें, एक कॉइन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो ऐसे एक पूरी जो पोल की तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है उसे हम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम बोलें तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। इसे हम ग्रेना बोलेंगे। ये मैं यहाँ से आपको बताना था, उसके लिए इसे अब मैं रब कर दूं। ये हमारे पास जो पार्ट है वो ग्रेना है। क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर 100 ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। 42 ग्रेना का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, 40 to 100। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं? 40 to 100। उसका नंबर जो 40 to 100 तक वेरी करता है। तो ऐसे हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बहुत सारे ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऐसा सेंटर है जहां पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है। पूरी की पूरी जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होगी? इस स्ट्रक्चर के अंदर होगी। प्लांट के पूरे सेल में से फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रही है? इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? प्लांट सेल में है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये मैं और नहीं बनाऊंगी। उसके बाद ये ग्रेना है, बहुत सारे ग्रेना मैंने इसमें बनाए हैं। और स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास जो ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। और इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मीन्स इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है जो इस क्लोरोप्लास्ट को फिल कर रहा है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की, जिसके अंदर क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये पिगमेंट है। क्या है ये? पिगमेंट है। पिगमेंट होते क्या है? पिगमेंट जो है जो कलर प्रोवाइड करते हैं उसे हम
यूजली क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स बोलते हैं। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होगा। और ये काम क्या करता है, क्या हेल्प करेगा प्लांट्स की, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। और हम बोलते हैं कि प्लांट का कलर जो ग्रीन है वो किस वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स ही शो करते हैं, क्यों, ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल जो है वो कलर तो देगा ही देगा, उसके साथ उसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को पकड़ना, सनलाइट को ट्रैप करना और उसे चेंज करना फूड में। क्लोरोफिल का जो काम है वो क्या है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। और ये हो कहाँ पे रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेले। हमारे पास अब हम देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में होती कैसे है। वो जो फोटोसिंथेसिस है उसकी टू फेजेस होती हैं। फोटोसिंथेसिस की टू फेजेस हैं, इसमें एक फेज होती है लाइट रिएक्शन या लाइट फेज भी हम इसे बोल सकते हैं, लाइट रिएक्शन। दूसरी फेज क्या है, डार्क फेज भी बोल सकते हैं या फिर डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस टू स्टेप्स में होगी, वन इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन होगी ग्रेना पार्ट में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगी और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। लाइट रिएक्शन इसे क्यों बोलते हैं, जो ये रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे डिपेंड करती है। मींस ये जो रिएक्शन है इसके लिए लाइट का होना बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है, क्रूशियल है। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, उसके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो टू स्टेप्स में होगी। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो लाइट डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, डार्क रिएक्शन है। अब ये जो स्टेप्स हैं इनमें होता क्या है ये हम देखेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फूड कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट में। स्टूडेंट्स, हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो टू फेजेस हमने देखी वो क्या है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन हम क्यों इसे बोलते हैं, इसमें होगा क्या ये हम देखेंगे। तो हम करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये लाइट रिएक्शन है ये लाइट डिपेंडेंट होती है, मीन्स यहाँ पे लाइट की बहुत ही जो जरूरत हमें पड़ेगी, लाइट यहाँ पे क्रूशियल है, लाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो जो ये लाइट रिएक्शन है इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं। यहाँ पे एक एटीपी बनेगा एंड NADPH फॉर्म होगा। हमारे पास ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH यहाँ पे फॉर्म होगा, किसमें, लाइट रिएक्शन में। क्या फॉर्म हो रहा है, ATP एंड NADPH। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर को बनाने के लिए हमें जो लाइट की है वो बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो हमारे पास ATP एंड NADPH बनता कैसे है, लाइट रिएक्शन जो है इसमें हमारे पास टू सिस्टम होते हैं लाइट रिएक्शन में। एक होता है फोटो सिस्टम वन एंड एक है फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू से हमारे पास क्या बनेगा, ATP एंड NADPH।
फोटो जो सिस्टम 1 है एंड फोटो सिस्टम 2 है, वो है क्या चीज? हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है, उसमें जो क्लोरोफिल वो कौन सा है, इसे हम लिख सकते हैं P700 और इसे हम लिखते हैं P680। P700 का यहाँ पे मीनिंग क्या है? इस सिस्टम में जो लाइट है वो कितनी वेवलेंथ उसकी एब्जॉर्ब होगी? 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 680 नैनोमीटर, जिस वजह से हम इसे बोलते हैं P700 एंड P680। इसे फोटो सिस्टम 1 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 700 है, बड़ा है, इसलिए हम इसे 1 बोल देते हैं। ये उससे थोड़ा कम है, जिसकी वजह से हम इसे 2 बोलेंगे। तो इस फोटो सिस्टम के द्वारा हमें क्या मिलेगा? ATP एंड NADPH। ATP एंड NADPH जो है, इनको बनाने के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो क्या होगी? डार्क रिएक्शन। मींस डार्क रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ATP एंड NADPH में। अगर ATP एंड NADPH नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। तो डार्क रिएक्शन अगर हमें करनी है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें क्या क्रूशल क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ATP एंड NADPH। इन दोनों को मिलाकर जो होगी वो क्या होगी? डार्क रिएक्शन। यहाँ पे हम लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, तो लाइट रिएक्शन में जो है हमारे पास ATP एंड NADPH बनता कैसे है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक मेथड से ये रिएक्शन होगी। पहले हम देखेंगे नॉन साइक्लिक मेथड ऑफ फोटो सिस्टम। नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन भी हम इसे बोलते हैं। फोस्फोरिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉस्फोरिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP मीन्स ADP प्लस PI से जो हमारे पास क्या बना? ATP बना। इसे हम कहते क्या है? फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है हम ये देखेंगे। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 नॉन साइक्लिक है, साइकिल में नहीं है। नॉन साइक्लिक है मीन्स ये जहां से स्टार्ट होगा अगेन वो वहां पे नहीं आएगा। साइक्लिक जो होता है वो क्या होता है? जहां से वो अगर स्टार्ट हो अगर वहीं वापस आ जाए तो वो साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक मीन्स अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस ना आए तो वो क्या होगा? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन कैसे होती है देखेंगे हम। ATP एंड NADPH कैसे बन रहा है? तो हमारे पास देखो, जो PS सिस्टम 1 से एंड PS सिस्टम 2 से हम ATP एंड NADPH बनाने जा रहे हैं। हम पहले लेंगे PS सिस्टम 2। ये हमारे पास एक रिएक्शन का सेंटर है, क्लोरोफिल है, ये सपोज कर लीजिए क्लोरोफिल A, ये रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल A मींस इसे P680 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा? जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 680 नैनोमीटर। इसके पास बहुत सारे और पिगमेंट भी होंगे जो क्या हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है पहले वो क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब जो वाटर है वो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक होगा। फोटो मीन्स ब्रेक, सॉरी फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट and lysis mean breakdown. breakdown photolysis of water means लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेकेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर लाइट फॉल करती है, लाइट आ कहाँ से रही है? सन। सोर्स ऑफ लाइट क्या है यहाँ पे? सनलाइट। हमने पहले देखा कि फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द सोर्स कौन सा है लाइट का? वो है सन। ये जो पिगमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और उसे आगे हेल्प करते हैं ट्रांसफर के लिए। जब वाटर मॉलिक्यूल और लाइट कांटेक्ट में आएंगे तो उसका क्या होगा?
फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस में क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ये वही ऑक्सीजन है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग का जो सोर्स है वो ये यही ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दो ऐसे मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है और वाटर के पास भी है, लेकिन ऑक्सीजन का जो सोर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा आती है वो कहाँ से आती है, विद द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉट थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऑक्सीजन नहीं आएगी, वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, वाटर से मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो रोल है एटीपी एंड एनएडीपीएच को बनाने में, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम देखेंगे जब फोटोलाइसिस हम देखें। यहाँ पे वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब यहाँ पे लाइट फॉल होगी तो वो क्या होंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के बाद वहां पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से, रिएक्शन सेंटर से। ये है रिएक्शन सेंटर जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एक्साइटेड होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते क्या है, रिडक्शन। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ई माइनस का जो यहाँ पे मतलब है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रही हो उस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारे पास, एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कहाँ पे थे, हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ लाइट, जब जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। जब वो एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो यहाँ से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो वहां पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रॉन आगे आगे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पीएस सिस्टम 1 बनाऊं तो हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेके आना है। सपोज कर लीजिए इस सिस्टम में हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेके आना है, तो ऐसे तो वो आएगा नहीं जंप करके, तो उसे कोई ना कोई लेके आएगा। तो रास्ते में हमारे पास जो ग्रेना में ये पूरा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, हमने पहले ही आपको बताया था जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में। ग्रेना में हमारे पास क्या होंगे, कुछ कैरियर होंगे। कैरियर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और उसे आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जो कैरियर का काम करती हैं, किसमें, ग्रेना में। तो हमारे पास एक जो प्रोटीन है PQ, इसे इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, प्लास्टोक्यूनोन। क्यूनोन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहले एक्सेप्ट करेंगे। कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कहाँ तक लेके जाना है हमने, पीएस सिस्टम 1 तक। ये है पीएस सिस्टम 2। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा आगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एटीपी। एडीपी जो है उसमें एक फॉस्फेट और ऐड होगा तो हमारे पास क्या बनेगा,
एटीपी, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट, इस एडिनोसिन में कितने फॉस्फेट होंगे? 3। यहाँ डी का मतलब होता है 2, डाइफॉस्फेट में एक और ऐड हो गया तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट हो गए? 3। एटीपी होता क्या है? एटीपी जो है हमारी जो एनर्जी है प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पे एटीपी बन चुका है, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लाइट रिएक्शन में बनाना क्या है? एटीपी एंड NADPH। एटीपी हमारे पास सिंथेसाइज हो चुका है लाइट रिएक्शन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे फिर मूव होगा, कैरियर जो है वो क्या है हमारे पास? पीसी। आगे जो कैरियर है वो क्या है? पीसी है। इसका मतलब क्या है? प्लास्टोसायनिन। ये भी एक कैरियर प्रोटीन है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव होगा? PS सिस्टम 1 में। और यहाँ पे अगेन जो लाइट है वो फॉल होगी, अगेन जो लाइट है वो फॉल होगी। तो यहाँ से लाइट आगे इजीली मूव करेगी। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अगेन क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। यहाँ पे जब फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो उन्हें कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे जो कैरियर है वो क्या है? FD। FD मीन्स फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो किसे देगा? NADP पॉजिटिव। और जहां से जो हमने देखा था पहले क्या बना है? एक हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास? NADPH। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या फॉर्म हो रहा है। इस पे मैं स्टार डालूंगी, NADPH एंड ATP। तो ये एक लाइट रिएक्शन है। यहाँ पे हमने देखा ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक। ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या फॉर्म किया? ATP एंड NADPH। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन की वजह से क्या बना हमारे पास? NADPH। तो ये है एक लाइट रिएक्शन, मीन्स ATP एंड NADPH की हमने फॉर्मेशन यहाँ पे कर ली है। किस साइकिल से? नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। प्लांट्स में एक ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। ये था नॉन साइक्लिक। अब हम देखेंगे साइक्लिक में क्या होगा। साइक्लिक में कैसे ATP एंड NADPH बन जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने देखा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक वे से कैसे ATP एंड NADPH बनते हैं लाइट रिएक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कैसे होगी फॉस्फोरिलेशन की। तो हमारा जो टॉपिक है वो सेम ही है, लाइट रिएक्शन ही चल रहा है अभी। लाइट रिएक्शन जो है उसमें ATP हमने देखा था नॉन साइक्लिक वे में कैसे बनता है और साइक्लिक वे में कैसे बनेगा। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है वो क्या है, कैसे होगी। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो है वो PS सिस्टम 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे PS सिस्टम 1 ये क्लोरोफिल ही होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जो सेंटर है रिएक्शन का, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्साइटेड होंगे। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिएक्शन को और रेट को इंक्रीज करने में। सपोज कर लीजिए यहाँ से लाइट का जो फोटोन है वो आ रहा है, लाइट है, इस पे फॉल होगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा उसे वो एक्सेप्ट करेगा। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट उसने किया, यहाँ से एक्साइटेड हो गए हैं। यहाँ से जो यहाँ पे भी जो P70 ही एक ऐसा कुछ प्राइमरी एक्सेप्टर होगा इस जैसा ही जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास
कुछ कैरियर होंगे जो उस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करेंगे। पहले हमारे पास Fq होता है, हमने पीछे भी देखा, फेरेडॉक्सिन, सॉरी Fd, फेरेडॉक्सिन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बनता है NADP पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इसकी रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे बनता है NADPH, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे हमारे पास जा रहे हैं PQ में। यहाँ PQ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम और कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है यहाँ पे ADP से ATP, यहाँ पे ATP बना, यहाँ पे NADPH बना, और ये प्रोसेस आगे चलेगा। इसे हम बोलते हैं प्लास्टोसायनिन, हमने पहले भी देखा। और ये प्लास्टोक्यूनिन है, ये कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करते हैं और यहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन फिर वही सेंटर में जाएगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मीन्स जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ये खत्म, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और हमारे पास फॉर्मेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती रहेगी। तो इससे हम बोलते हैं साइक्लिक। ऐसे साइक्लिक वे में और नॉन साइक्लिक वे में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, एसिमिलेटरी पावर्स। एसिमिलेटरी पावर मींस ATP एंड NADPH। ये थी हमारे पास लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा, दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी। एक देखी हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो सोर्स है इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन देता है, वाटर। वाटर का जब फोटोलाइसिस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं और हेल्प करते हैं ATP एंड NADPH बनाने में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और सेकंड जो स्टेप है वो क्या था, ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। NADPH फॉर्मेशन, ये है हमारी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो हमारे पास उनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो नहीं होगी और ATP एंड NADPH नहीं बने। तो ये थी हमारे पास लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन देखी। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि ATP एंड NADPH फॉर्म हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर्स। वो जो पावर है वो हम यूज करेंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जो है वो क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में हमें लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन है, ये सेकंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। डार्क रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये फेज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी है ये, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलेंगे, इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट है उसके अंदर जो है ये डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन जो है इसमें होगा क्या, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बनेगा क्या, हमारे पास फूड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगा, फूड फॉर्म होगा। किसमें, डार्क रिएक्शन में। कैसे फॉर्म होगा ये हम देखेंगे। हमारे पास डार्क रिएक्शन जो है इसे हम केल्विन साइकिल से देखेंगे। केल्विन साइकिल, हमारे पास केल्विन जो साइंटिस्ट हैं, केल्विन बेंसन एंड बेसहम, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें केल्विन साइकिल दिया। मींस हमें डार्क रिएक्शन का जो पाथवे है उसके बारे में बताया। मींस
डार्क रिएक्शन होती कैसे है। डार्क रिएक्शन जो है इसके 3 स्टेप्स हैं। एक है कार्बोक्सिलेशन, इसका जो स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप जो डार्क रिएक्शन का है वो क्या है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन भी हम इसे बोलते हैं, या फिर कार्बन फिक्सेशन। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो कार्बन है उसकी जो फिक्सेशन है उसे हम बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन। सेकंड स्टेप जो क्या है वो क्या है, रिडक्शन है। थर्ड स्टेप जो है साइकिल का वो क्या है, रीजेनरेशन। मींस जो डार्क रिएक्शन है उसे हम किससे देखेंगे, केल्विन साइकिल से देखेंगे। ये एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन जो है वो क्या है, एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तो हम देखेंगे केल्विन साइकिल है क्या चीज। केल्विन साइकिल की हमने 3 स्टेजेस लिखी। वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रीजेनरेशन। तो हम देखेंगे कि क्या है ये स्टेजेस। हम यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, कार्बोक्सिलेशन होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, किसकी कार्बोक्सिलेशन होगी, RuBP की। RuBP बाय कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हो रही है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस में ऐड होगी, RuBP में। RuBP है क्या चीज, राइबोलोज बाई फॉस्फेट है। आगे हम देखेंगे सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन है। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन के लिए हमें चाहिए क्या, NADPH। NADPH हमने वहां पे देखा लाइट रिएक्शन में NADPH जो है वो बनता है, वो किस में हेल्प करेगा, रिडक्शन में। रिडक्शन किसकी होगी, रिडक्शन होगी 3-फॉस्फो ग्लिसरेट की, किसमें, ग्लिसर फोस्फोएल्डिहाइड। उसके बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप, वो क्या है, रीजेनरेशन। थर्ड स्टेप है हमारे पास रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या है, RuBP रीजेनरेट होगा फॉर कंटिन्यू द साइकिल। यहाँ पे क्या होगा, RuBP रीजेनरेट होगा फॉर कंटिन्यू साइकिल, कंटिन्यू करने के लिए साइकिल को। तो ये हमारे पास क्या है, साइकिल है, केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल 3 स्टेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, रीजेनरेशन है। हम देखेंगे कि होता क्या है, कैसे कार्बोक्सिलेशन होती है, रिडक्शन कैसे होती है, रीजेनरेशन कैसे होती है। ये सिंपल मैंने आपको एक आउटलाइन दी है। केल्विन साइकिल की जो आउटलाइन है वो क्या है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होगा एंड रीजेनरेशन में क्या होगा। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि केल्विन साइकिल है क्या चीज। स्टूडेंट्स हमने केल्विन साइकिल की जो आउटलाइन है वो देखी, 3 स्टेप्स हमने देखे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। अब हम देखेंगे कि केल्विन साइकिल में एक्चुअली होता क्या है, कैसे कार्बोक्सिलेशन होती है, रिडक्शन कैसे है, कैसे हमारे पास फूड बनेगा। डार्क रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग में बात की थी भी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे फूड बनाते हैं, बनता कैसे है, केल्विन साइकिल हम देखेंगे। तो जो केल्विन साइकिल है वो, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कार्बोक्सिलेशन है। किसकी, RuBP मैंने आपको बताया था, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज कर लीजिए मैं, ये P है, फॉस्फेट है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है और ये P है, फॉस्फेट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, जिस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, राइबोलोज 1,5
डाई फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे किसके, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट फॉस्फेट के। अगर हम यहाँ पे उसके 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या होगा, कितने कार्बन हो गए, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 5, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे हमारे पास 15, तो कार्बन का नंबर यहाँ पे क्या है 15 होगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे किसकी एडिशन होगी, हमने बोला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या है, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे ऐड होगी, राइबोलोज में। कैसे ऐड होगी ये हम देखेंगे। 3 मॉलिक्यूल है राइबोलोज के, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी चाहिए 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब 3 टाइम्स ये साइकिल चलेगा, एक टाइम में एक मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स होगा, तो 3 टाइम्स चलेगा। तो 3 टाइम्स चलने में टोटल हम यहाँ पे देखेंगे, टोटल जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा। 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कार्बन कितनी हो गई, यहाँ पे 15 हो गई, यहाँ की 3 कार्बन ये हो गई, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी कार्बन है 18 कार्बन है। आपने ये माइंड में रखना है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज में ऐड होगी तो हमारे पास क्या बनता है 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। 3 फॉस्फो ग्लिसरेट मीन्स, हम इसकी एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाती हूँ, ये फॉस्फेट है। तो देखो ये कैसे एडिशन हुई होगी, ये एडिशन यहाँ पे ये बना कैसे होगा ये हम देखेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देखिए, सपोज कर लीजिए ये है हमारे पास राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और इसमें हमने क्या ऐड करना है, सपोज कर लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइ एक मॉलिक्यूल चल रहा है यहाँ पे, एक लेंगे हम राइबोलोज का और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने इसमें एडिशन करनी है, इसकी एडिशन होने के बाद ये क्या होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एडिशन हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये बना। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, सपोज कर लीजिए एक ये बन गया और एक हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास एक राइबोलोज जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो हमारे पास कितने फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने, एक से कितने बने 2, तो हमारे पास कितने हैं 3 है, तो एक से अगर 2 बनेंगे तो 3 से कितने बनेंगे 6, तो यहाँ पे ये कितने बने हमारे पास 6 मॉलिक्यूल, किसके 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम है यहाँ पे वो होगा रुबिस्को। एक मिनट स्टॉप करियो। यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा है, रुबिस्को, जो इस रिएक्शन को करेगा, ये एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमारे पास बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगर हम देखें यहाँ पे 1,3 मतलब एक 1 2, अगर हम 3 देखें 3 पे फॉस्फेट है जिस वजह से हम इसे बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 हो गया, एक 1 पे लगा फॉस्फेट, ऐसे बन गया ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी कितने बनेंगे 6 ही रहेंगे मॉलिक्यूल, 6 ही चल रहे हैं पहले, 6 ही यहाँ पे होंगे। तो ये हमारे पास बन गया 1,3, मतलब एक 1 पे लगा 2 और 3 पे फॉस्फो लगा, तो जिस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये किसकी हेल्प से यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे जो एटीपी है उनकी पार्टिसिपेशन हुई, एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, 6 एटीपी यहाँ पे ऐड होंगे, तो हमारे पास ये रिएक्शन होगी 6 एटीपी के एडिशन से। उसके बाद हमारे पास बनेगा ग्लिसर
एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे हमने NADPH यहाँ पे आएगा और की रिडक्शन में वो हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेंगे, 6 मॉलिक्यूल रहेंगे। ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे जो एंजाइम है वो आएगा। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल किसके बने, यहाँ पे ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। और यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, ट्राइओस फॉस्फेट बनाएगा और उससे क्या बनेगा, हमारे पास फूड बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे बना हमने एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 6 में से एक यहाँ चला गया और कितने रिमेनिंग है, 5 मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे यूज होंगे, वो दोबारा कहाँ पे जा रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। और यहाँ पे अगेन ATP की एडिशन हम देखेंगे, मतलब टोटल 9 ATP आपके यहाँ पे यूज हुए। तो ये था हमारे पास जो साइकिल है वो क्या है, केल्विन साइकिल। ये यहाँ पे क्या होगी, कार्बोक्सिलेशन। ये कहाँ हो रही है हमारे पास, कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हमने देखी, और यहाँ पे हम देखेंगे रीजेनरेशन। तो ये हमारे पास है केल्विन साइकिल। ये पूरे का पूरा है केल्विन साइकिल, जहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेशन, कार्बन को फिक्स किया, फिर रिडक्शन हुई, फिर दोबारा हमारे पास RUBP है वो रीजनरेट हुआ। कॉन्टिन्यू ये साइकिल 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। राइबोलोज में 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के लिए 3 टाइम्स ये साइकिल चलेगा। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ऐसे बनते हैं। तो हमने देखा कि डार्क रिएक्शन जो है उसमें ATP एंड NADPH इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमने कहाँ पे बनाए थे, लाइट रिएक्शन में बनाए थे। तो ये थी हमारे पास फोटोसिंथेसिस, जिसके 2 स्टेप थे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ऐसे प्लांट्स में हमने देखा कैसे सनलाइट की मदद से वो क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं।